अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बड़ी अरसा हो गया मैंने किसी के साथ प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन क्या वजह बनी, मैंने कहा इस पर गुफ्तगू कर लिया जाए। सरकारी महकमे में सच बोलना और फिर खड़े रहना, वो कितने एक लोग मिलेंगे। और याद रखिएगा, सच जब बोलना है ना, रिज़्क रब ने देना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप झूठ बोलें और कहें कि सब अच्छा है, मैं तो नौकरी की खातिर बोल रहा हूँ। ये नहीं, सच तो सच है और सच का साथ देना है। या आप अपने दिल की बात करना चाहते हैं, जो आपने अपनी आंखों से देखा है, वो तो बताना पड़ेगा ना आपको। एक ऐसी शख्सियत है तो कांस्टेबल, आप कहेंगे मैंने एक कांस्टेबल को बिठा लिया अपने साथ, ये कुछ मामला ही ऐसा है। 1997 में महकमा पुलिस में आए और आकर एक कोशिश और काविश शुरू की। और कमाल की बात है, वो महकमा पुलिस इल्ज़ाम लगाता रहा कि आपने सोशल मीडिया पॉलिसी वायलेट की है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने सोशल मीडिया पॉलिसी अगर वायलेट भी की है, ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल में कैसे आ जाएंगे? मेरा एक सवाल है ना सारा बैठ के, खाली उसकी हैसियत क्या है। और कमाल की बात है, जब ये प्रोसीडिंग शुरू होती है ना, बड़ा मज़ेदार बात है। हालांकि ये नौकरी परसू नहीं करना चाहते, ये इनका अपना एक नुक्ता नज़र है। जिस तारीख को पकड़े जाते हैं, उसे बैक डेट के ऊपर कोई गालबन, ये तो बकौल इनके, ये बेहतर बताएंगे आपको कि एक्चुअली कहानी क्या है। चले, सबसे पहले राना आमिर अली साहब, आपने आजकल देखा होगा कि एक पुलिस वाला जो क्या ऐसा कहा, क्या ऐसा किया, क्या आगे आपके ख़िलाफ़ इतना कुछ हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एजाज़ हुआ कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये 14 फरवरी की बात है, इसी साल 2025 में मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट जो राना आमिर USA के नाम से है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट की, जिस वीडियो में मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी 8 फरवरी 2024 को हुई थी। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में कुछ भी नहीं कहा और मुझे मेरे ही डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। 17 कब किया अरेस्ट किया? 17 फरवरी। ये देखें, आप झूठ बोल रहे हैं। आप 17 को नहीं, कार्बन पहले पकड़े गए थे। आप सच बोला करें। ये भी नहीं, 17 को पकड़ा। अच्छा, चले, मेरे पास इतला कुछ और है वैसे। ठीक, वो आप जो मर्जी कहना चाहें, वो मर्जी। अभी ऑफिशियल गिरफ्तारी आपकी ये डाली, जो मेरे पास इतला, हो सकता है गलत हो इतला, आप इसको नेगेट करें या वैसे भी सच वैसे पूरा बोलना चाहिए। चलें, बहरहाल चलें, छोड़ें। अमूमन तो हमारे यहाँ पता है कि पुलिस अक्सर पकड़ लेती है, गिरफ्तारी नहीं डालती। तो क्या हुआ फिर ऐसा? जी, 17 फरवरी को मुझे अरेस्ट किया। मैं यूनिफॉर्म में था और ड्यूटी पर मौजूद था। ठीक है। मुझे अरेस्ट करके ये लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह क्वार्टर गार्ड में ले गए। वहाँ पर एक रूम था, उसके अंदर कुछ चारपहियाँ थी। वहाँ पर मुझे हैंडकफ लगाया और हैंडकफ लगा के मुझे वहाँ चारपहिए के साथ बांध दिया गया और मैं यूनिफॉर्म में था। 3 दिन मुझे 19 फरवरी को इन्होंने मेरे ऊपर FIA को, मेरा डिपार्टमेंट खुद ही मुद्दई बना, मेरा डिपार्टमेंट। अच्छा, यानी बुनियादी तौर पर 17 को आप अरेस्ट हुए। जी, ठीक है। आपको गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने गिरफ्तारी कहीं नहीं डाली। देखा ना, बस बाहिर तो यही बात कर रहे हैं। यही मैं कह रहा था। चलें, डेटों का फ़र्क आ गया कि आपकी गिरफ्तारी नहीं डाली। बिल्कुल। और गिरफ्तारी फिर FIA के जरिए डाली। बिल्कुल। FIA को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। जी, ऑफिशियली। और मुद्दई कौन बना इसमें? मुद्दई मेरा डिपार्टमेंट महकमा पुलिस, जिसको मैंने 28 साल दिए, जिसके लिए मैंने दिन रात अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए मेहनत की, जिनके लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए मैं रात को दिन को सड़कों पर कभी गर्मी नहीं देखी, कभी सर्दी नहीं देखी। रूट लग गए सदर के, वज़ीर आज़म के, कोई दहशतगर्दी होगी, कहीं और वाक़या हो गया, अमन अमान, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी हुआ। 28 साल। अच्छा, वैसे पढ़े लिखे कितने हो? मैं वैसे बीच में रोक रहा हूँ। आज ही FA पढ़ा हुआ है। लेकिन यार, इतने खूबसूरत बोलते हो, बड़ा सुलझे हुए। मैंने पुलिस वाले कम देखे, तुम्हारा पंजाबी वो मौला जट स्टाइल क्यों नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ज़ी शऊर आदमी हूँ, मोटिवेट हूँ, एनर्जेटिक हूँ, एक्टिव हूँ और मैं दुनिया की ऊंच नीच को जानता हूँ। अच्छा, चलें, बहरहाल मैं ज़रा, चूँकि हम पुलिस का एक रवायती रोल देखा करते हैं। जी सर, यहाँ पे छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा।
लाहौर में मैंने जहाँ पर भी ड्यूटी की ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा यूनिफॉर्म मेरे कोलीग जो है ना वो मुझे जानते हैं कि सबसे अच्छा यूनिफॉर्म मैंने देखी है आपकी सोशल मीडिया पे, बड़ा खूबसूरत यूनिफॉर्म, ऐनक बड़ी खूबसूरत लगाते हो। जी सर, जी मैंने सर, बड़ा, और अच्छा लोगों पर सवाल तो करते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आते थे ये सारा कुछ करते थे? सर ये पैसे नहीं होते थे, ये तो कॉपीज होती थी, ओरिजिनल चीज़ें तो नहीं होती थी, ये तो कॉपीज होती थी। अपना एक शौक था, पूरा करते थे थोड़े पैसों में। लोग तो कहते हैं तुमने रेबैन ऐनक लगाई हुई है, लोगों ने तुमने गुची लगाई हुई है। सर लंडा जिंदाबाद। चलो ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा जो मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर रही, एक बात तो मैंने ये देख ली। अच्छा मैं आपका शोकास्ट देख रहा था, ठीक है, गिरफ्तार 17 को किया, वो शोकास्ट में 10 फरवरी की डेट डाली है, वो नोटिस मिला आपको कोई? नहीं, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। अच्छा मिला ही नहीं, वो वैसे ही हवाई बात चल रही है। बिल्कुल, जो मैं देख रहा हूँ कोई पता ही नहीं है आपको? बिल्कुल कोई पता नहीं। अच्छा और आपको इंक्वायरी भी कर ली किसी डीएसपी, उसने रब्ता किया किसी ने? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं रब्ता अच्छा किया। कमाल की बात है, इंक्वायरी भी अंदर बैठे खुद ही कर ली आपने, और पता कोई नहीं आपको महकमे में क्या किया उन्होंने, ऑर्डर क्या किया, कोई पता नहीं आपको? जी सर, और मज़े की बात बताऊं कि जिस दिन इन्होंने मुझे अरेस्ट किया उस दिन सेम डे जो है ना वहाँ पर हेडक्वार्टर में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर एसएसपी रैंक के, मुझे उनके पास बुलाया गया। उन्होंने बोला जी हम आपने बुरा किया है, हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, हमसे वो प्रेशर रिलीज़ नहीं हो रहा। और मैंने उन पुलिस अफसर को कहा कि सर आप प्रेशर की बात करें, पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है। फिर मैंने उनको कहा कि आप CSS करके भर्ती हुए, अल्लाह आप इंतहाई इंटेलिजेंट लोग। अच्छा मैं कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने बताया, एक दोस्त है हमारे यूके में, भाइयों की तरह से मेरा बड़ा ताल्लुक है उसके साथ, उसने बताया तो तुम सच बोलते, सच के अलावा बोलते ना, कोई कसम नहीं खिलाना चाहता तुम्हें। मैं जो यानी उसने कहा, पता चल गया आप औरंगजेब अवान साहब का हवाला दे रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि थ्रू आउट जब से मैं गिरफ़्तार हुआ हूँ आज तक जिस कदर उन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे ख्याल में मेरी फैमिली में से भी कोई शख्स इस तरह खड़ा नहीं हुआ जिस तरह वो मेरे साथ खड़े हुए। वो बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मैं अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप सच में कोई कसम खिलाऊँ आपको, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि उसमें सदाकत है। वो देखें आजकल हालात ये हैं, 2 बातें याद रखिएगा ज़िंदगी में, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल हमारे दीन में मना है, सच बोलना है बिल्कुल कहा गया है। लोग समझते हैं कि यहाँ अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल देंगे तो कल बचत हो जाएगी, बचत नहीं होनी, नहीं होती, याद रखिएगा। और ख़ास तौर पर जो लोग जुल्म करते हैं, अगर पुलिस जुल्म करती है तो बचत ये नहीं होनी, वो तो कहेगा कि मैं तो नौकरी में था, मैं मजबूर था जी। ना। और वैसे भी ये बता दूं आपको, अगर कोई आपको कहता है कि आप गैर कानूनी तौर पर किसी के साथ तशद्दुद करें, झूठे पर्चे दर्ज कराएं, अगर कोई सीनियर भी कहता है, इस पे अनीता तुराब के इतने केसेस मौजूद है जो कहते हैं कि नहीं आप पाबंद नहीं है कि किसी की गलत बात को मानने के हवाले से। बिल्कुल मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या नौकरी करने को दिल नहीं करता? बिल्कुल नहीं, अब मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता। मेरा डिपार्टमेंट मुझे बुलाएगा, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मेरा डिपार्टमेंट मुझे बुलाएगा तो मैं हाजिर हूँ। वो मुझे ड्यूटी करने के लिए कहेंगे, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं खुद ड्यूटी के लिए नहीं जाऊँगा, मैं खुद अपील नहीं करूँगा। अच्छा वाह क्या बात है। अच्छा पता ये भी नहीं है कि क्या हालात और वाक़यात हैं। अच्छा मैं जो कि ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बातें आपके सामने रखी हैं, मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे ये अच्छा लगा कि यार एक आदमी सच बोल रहा है तो सच बोलने के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी को कोई तो खड़ा होना। यानी कल याद रखिएगा, कायनात में बुराई जो है उसको हाथ से रोकना है। फिर इस ज़ुबान से जो चुप करके बैठे रहते हैं ना, ज़ुबान से बात नहीं करते और फिर दिल से बुरा नहीं जानते, कितने लोग हैं आज हमारे माशरे के अंदर कि जो ये इन चीज़ों को इस तरह सोचते हो। कामयाब आदमी वही है जो इस पे अमल करता है। इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाहु अकबर। और आखिरी बात आपको बता दूँ, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। जो गोली आप बनी है मेरे लिए, वो हमारे लिए गोली बनी है भाई। मैं तो राना आमिर की हिम्मत और हौसला देख के, वरना एक आदमी महकमा ख़िलाफ़ हो, पुलिस का कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन अपनी बात पे वो खड़ा है। वो कहता है कि बिल्कुल ये सारा कुछ हुआ। अब तुम्हारी वैसे इलेक्शन पर ड्यूटी लगी थी किसी जगह? जी बिल्कुल लगी थी। अच्छा फिर तो तुम सच ही कह रहे हो ना, जो कुछ अपनी आंखों से देखा तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं ज़्यादा लंबी बात में नहीं, इसके लिए और को मसाइल ना बन जाए। इजाज़त चाहता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एक पाकिस्तान। आखिरी बात, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक आखिरी बात, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़े ये बाइस फ़ख्र है कि मैं आज आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में शायद मैं जॉब से डिसमिस हुआ हूँ, ये उसके बाद ये मुझे एजाज़ उससे बड़ा है कि मैं आप जैसे एडवोकेट जो हैं जिनका एक पाकिस्तान में नाम है, आपके साथ बैठा हूँ। फिर औरंगज़ेब अवान साहब यूके वाले, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी बदौलत आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ और मेरी आपसे मुलाकात हुई है। नहीं, बहुत और मुझे शुक्रिया। शर्फ मिला। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बताऊँ, ये आम आदमी के लिए भी है। मेरे दरवाजे हमेशा दोस्त के लिए, दुश्मन के लिए खुले। 80% काम मैं पब्लिक इंटरेस्ट का करता हूँ और मैंने कोई एहसान नहीं, ये मैंने अपने रब के साथ सौदा किया है। मेरा रब जाने, मैं जानूँ। अगर मेरे रब ने गिराना लिखा है तो कोई मार नहीं सकता, अगर मेरे रब ने मारना लिखा है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, ये याद रखिएगा। इसलिए बहरहाल मुझसे रहा नहीं गया बड़े अरसे बाद आपने, और आने वाले दिनों में मैं पॉडकास्ट थोड़ा सा जो है ना स्टाइल बदलूँगा, कोशिश करेंगे। बाकी दोस्त अब आपसे भी बात हुआ करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।